नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। सर्वप्रथम विश्वकर्मा भगवान के श्री चरणों में नमन करती हूँ। समाज के वरिष्ठ नागरिकों को नमन करती हूँ, मातृशक्ति को नमन करती हूँ और बच्चों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ उनके उज्जवल भविष्य के लिए। मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले जो मेरी 3 वीडियो मैंने विश्वकर्मा समाज के लिए बनाई थी, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए बनाई थी, उससे जो मुझे प्रेम और उत्साह मिला उसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको करती हूँ। इसी प्रकार अपना प्रेम और आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखिए। आज मैं कुछ विषयों पर बात करने के लिए फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ, तो चलिए अपनी चर्चा को हम शुरू करते हैं। आज हमारा विषय है कि ऐसे कौन से गुण हैं हमारे अंदर जिन्हें उभार कर हम समाज में और दुनिया में फिर से अपना एक नया चेहरा, एक नई उड़ान हम ले सकते हैं। किस प्रकार हम अपने समाज को अग्रणी पंक्ति में खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए हम बात शुरू करते हैं। मैंने कुछ किताबों के माध्यम से, कुछ लोगों से वार्ता करके, कुछ अन्य माध्यम से जानकारी इकट्ठी करके कुछ जानकारियां निकाली हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूं। देखिए, हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारी सृष्टि को चलाने के लिए 3 देव हैं या 3 शक्तियां हैं। ब्रह्मा जी जो कि निर्माण करता है, विष्णु जी जो कि पालन करता है और महेश जो कि संहार करता है। ये तीनों शक्तियां निरंतर सृष्टि को चलाती हैं, उनको पालती हैं और अंत में उनका संहार करती हैं। जिस प्रकार सृष्टि निरंतर चलती रहती है। हमारे विश्वकर्मा भगवान निर्माण करता है, तो वो ब्रह्मा जी के वंशज हैं। ब्रह्मा जी के कार्य में सहयोग करते हैं। सृष्टि के निर्माण में विश्वकर्मा भगवान का एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा उनका काम है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब हो रही थी तब भी विश्वकर्मा भगवान ने उसमें अपना एक रोल प्ले किया था, उन्होंने अपना एक कार्य किया था। तो इस प्रकार जहां भी निर्माण का कार्य होता है उसमें अपने आप ही विज्ञान, इंजीनियरिंग, पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी काम हैं और उसको आप कह सकते हैं वास्तु, ज्योतिष, ये सब चीजें हमारे अंदर अपने आप बिल्ड हैं, अपने आप हमारे अंदर विश्वकर्मा जी से आई हैं, क्योंकि हम विश्वकर्मा वंशी हैं, हम विश्वकर्मा समाज से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग ब्राह्मण हैं। हम कैसे ब्राह्मण हैं? हम विज्ञान और निर्माण दोनों को साथ लेके चलते हैं और जहां विज्ञान और निर्माण जुड़ जाता है वहां अपने आप एक भाव आ जाता है, आदर का भाव, क्योंकि निर्माण का कार्य बहुत बड़ा कार्य माना जाता है। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि हमारे अंदर जो गुण हैं, जो हमें प्रकृति से मिले हैं, जो हमें नेचर से मिले, जो हमें भगवान से मिले हैं, क्यों ना हम उन गुणों को और अधिक उभार कर अपने आप को उस रूप में समाज में प्रस्तुत करें। जैसे कि वास्तु विश्वकर्मा भगवान वास्तु के गुरु माने जाते हैं। वास्तु उन्हीं में से निकला है, वास्तु का उद्गम उन्हीं से हुआ है। और जब हम वास्तु में निर्माण कार्य करते हैं या हम किसी भवन का निर्माण करते हैं या हम किसी और चीज का निर्माण करते हैं तो हम उसका माप तोल, उसका मुहूर्त आदि निकालने के लिए ग्रहों की तरफ देखते हैं और ग्रहों की गणना करते हैं। तो ज्योतिष भी वास्तु से जुड़ जाता है। तो वास्तु और ज्योतिष ये हमारे अंदर नेचर से हमें मिले हैं। तो क्यों ना हम, और आज के इस समय में वास्तु और ज्योतिष का कितना महत्व है वो आप सभी जानते हैं, वो आप सभी समझते हैं कि आज के समय में वास्तु के लिए लोग कितने उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वास्तु एक विज्ञान है और विज्ञान हमारे अंदर है। हम विज्ञान के साथ निर्माण को साथ लेकर हम अपना एक वंश चलाते हैं। हम ब्राह्मण वंशी हैं। तो हम क्यों ना एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं या हम अपने बच्चों को वास्तु और ज्योतिष में डालें, और क्योंकि वो हमारे अंदर पहले से ही है तो वो प्रखर रूप से निकलकर वो आएगा और बहुत अच्छे लेवल पे हम उस पे काम कर सकते हैं। तो हमारे समाज का एक नया आईना, हमारे समाज का एक नया गुण अन्य समाजों को और देश को देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जब मैं विश्वकर्मा समाज के अन्य लोगों से मिली, उनसे बहुत सारी मेरी बातें हुई, चर्चा हुई,
तब मुझे कुछ नई चीजों का पता चला, जैसे कि दक्षिण भारत में हमारा विश्वकर्मा समाज कितना ऊपर है, कितना आदरणीय स्थिति में है। उनकी जीवन शैली आध्यात्मिक और संयमित है। वो ब्राह्मणों की तरह उनकी एक जीवन शैली है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, वो सर्वप्रथम स्नान करके माथे पर तिलक लगाकर उसके बाद अपने नित्य कर्म को शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मण व आचार्य की उपाधि के साथ अपनी धरोहर व अपनी पहचान को बड़े ही अच्छे से सहेजे और समेटे हुए हैं। उनकी जीवन शैली इसी प्रकार से नियंत्रित व उसी प्रकार से बनाई गई है जिसमें उनका एक ब्राह्मणत्व, यानी जो ब्राह्मणों के अंदर जो एक जो मर्यादित एक जीवन होता है वो दिखाई देता है। यहाँ तक कि शादी ब्याह जैसे कार्य भी वहां पर वो स्वयं करते हैं। अपनी ही विश्वकर्मा वंशी समाज से आचार्य शादी ब्याह जैसे कार्य भी कराते हैं। तो क्यों ना हम उस पहचान को उस भारत के एक हिस्से से उठाकर भारत के अन्य हिस्सों में भी फैला दें। तब आप सोचिए कि विश्वकर्मा समाज किस प्रकार का चेहरा, एक भव्य चेहरा अन्य समाजों को विश्वकर्मा समाज का दिखाई देगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस एक पहचान को भी हम लोग अगर ऐड कर दें अपनी पहचान के साथ, उस प्रकार का जीवन, उस प्रकार की सोच को अगर हम साथ लेके चलें तो विश्वकर्मा समाज बहुत आगे दिखाई देगा। तीसरी बात, हमारे यहाँ बच्चों में इतने हुनर पाए जाते हैं, हमारे यहाँ हम लोग इतना टेक्निकली हम लोग जानते हैं, इतना प्रतिभा हम लोगों के अंदर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है। हमारे बच्चों को आगे एक अच्छा माध्यम, ये अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता अपनी प्रतिभा को अन्य समाजों में या देश में दिखाने के लिए। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें ताकि बच्चों को और समाज को एक दिशा मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपनी उन चीजों को समाज के सामने रख सकें। तो मेरा एक प्रस्ताव है, मेरा ऐसा मानना है कि हम कुछ बड़े मेलों का आयोजन करें। जिनके पास जमीन है वो अपनी जमीन कुछ दिनों के लिए दें, जिनके पास ज्ञान है, सोच है, वो अपनी सोच उस मेले के लिए दें, जिनके पास पैसा है वो अपना कुछ फंड उस मेले में दें। इस प्रकार से समाज मिलकर कुछ ऐसे बड़े मेलों का आयोजन करे जिसमें कि विश्वकर्मा समाज के हम लोग अपने अपने हुनर को वहां पर दिखा सके, प्रदर्शित कर सकें और अन्य समाज के लोगों को भी वहां आमंत्रित किया जाए ताकि वो लोग हमारे समाज की प्रतिभाओं को जान सके, समझ सके। तो कुछ इस तरीके की बातें हैं जो अगर हम लोग कुछ अपना लें, कुछ उनको समझ लें, कुछ अपनी सोच में डाल लें तो आने वाले कुछ वर्षों में शायद विश्वकर्मा समाज का चेहरा हम बदल सकेंगे, अपने विश्वकर्मा समाज को एक बहुत ऊपर कहीं ऊंचाई पर ले जा सकेंगे। अगर मेरी किसी बात से किसी को आपत्ति है या दुख है या किसी को कुछ अलग लगा तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा मकसद सिर्फ अपने समाज को आगे ले जाना है, मेरा मकसद सिर्फ अपने समाज को ऊपर उठाना है, मेरा मकसद सिर्फ अपने समाज को एकत्रित करके संगठित करना है। छोटे छोटे संगठनों को छोड़कर एक बड़ा संगठन हम लोग बनाएं, हम लोग अपनी एक पहचान बनाएं, अपना एक टाइटल बनाएं जिसको साथ लेकर हम चलें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को आगे ले जाएं। हम अपने कर्मों से इतना शोर मचा दें कि सब हमें पहचान जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को समझा, मेरी बात को सुना। मैं आगे भी अगर ईश्वर ने चाहा तो अन्य चीजों को लेकर, अन्य बातों को लेकर, अन्य विचारों को लेकर आपके सामने उपस्थित होती रहूंगी। जय हिंद, जय भारत।